तो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेडिंग रिसेप्शंस की फोटोज देखने के लिए तैयार हो जाओ, जो आमिर खान ने अपनी बेटी इरा खान एंड नुपुर फिक्रे की शादी के लिए किया है। दोस्तों, इसमें बॉलीवुड के बहुत से कलाकारों को बुलाया गया था और अदर भी बहुत से गेस्ट आए हुए थे, जिनमें मुकेश अंबानी एंड उनकी पत्नी नीता अंबानी और एक्टर्स में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, उनकी लड़की फरहान अख्तर, सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, आलिया, रणबीर एंड दीपिका और आमिर खान के बहुत से को स्टार। जूही चावला विद हंसल मेहता अपने पति के साथ आई थी, जो उनका गंजू वाला पति क्या है बसंती बोले तो हेमा मालिनी भी आई थी। उनके बहुत से कजिन्स है, वो भी आए थे। वो कुछ अपने हस्बैंड के साथ आए तो कुछ अपने वाइफ के साथ आए थे और भी बहुत से सेलेब्स आए थे, जिनको आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा तो आप फोटोज देख सकते हैं। इनमें सभी लोगों को कवर किया गया है। उनकी शादी में आशीर्वाद देने के लिए बहुत से लोग आए थे और बहुत सी मतलब एक्ट्रेसेस भी आई थी। अनिल कपूर भी अपनी पत्नी के साथ आए थे। जया बच्चन विद फैमिली आई थी। धर्मेंद्र बहुत धीरे धीरे चलते हुए आए थे। उनके चेहरे पर बुढ़ापा तो था ही, लेकिन उनके चेहरे पर अलग ही मुस्कान झलक रही थी और वो बुढ़ापे को मात दिए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था ही मैन तो ही मैन ही है। शेर बूढ़ा जरूर हुआ है मगर दम अभी रखता है। मगर आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव इस वेडिंग रिसेप्शन में नहीं आई थी। उन्हें कोई इमरजेंसी रही होगी इसलिए। तो और इसमें बहुत से सेलेब्स आए थे और इसमें खाना परोसा गया था महाराष्ट्रियन स्टाइल एंड गुजराती स्टाइल और लखनऊ स्टाइल वाला। बाकी 9 प्रकार का 9 स्टाइल वाला खाना इसमें परोसा गया। आप लोगों ने खाया नहीं खाया हमें कमेंट करके बताएं। कुछ मिला या नहीं मिला? कुछ तो मिला होगा। तो दोस्तों, गेस्ट लिस्ट से निकलते हैं और देखते हैं खाना। मेन पॉइंट तो वही, सभी लोग उसी के लिए तो आए थे, नहा धो के बढ़िया तैयार होके। खाने में पूरी अलग लगी हुई थी और सब्जी अलग लगी हुई थी, मगर छोला और सूखी सब्जी एक पास थी और 8 कदम की दूरी पे चावल लगे हुए थे, उबले वाले, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग वो चावल खाते नहीं हैं, नॉर्मल वाले। चावल के लेफ्ट में पनीर विद मटन लगा हुआ था और थोड़ा आगे बढ़कर सलाद का ठेला लगा हुआ था, मगर सलाद तक पहुंचने के लिए आपको एक लाइन क्रॉस करके आगे आना पड़ता, तो बहुत से लोग वहां गए ही नहीं। उसके थोड़ा आगे कचौड़ी की ठेला नहीं, एक कचौड़ी के लिए एक रखा हुआ था बर्तन, जिसमें बहुत ही मतलब ज्यादा आ जाए कचौड़ी, और उसके जस्ट बगल में सूखी पनीर रखी हुई थी। थोड़ा आगे मिक्सचर सब्जी रखी हुई थी, जिसमें आलू, बैगन और कद्दू और लौकी मिली हुई थी और एक प्रकार की सब्जी जो सूखे पापड़ के तुरंत बगल में रखी हुई थी, मगर पापड़ पे मूंग की दाल गिर गई थी, इसलिए पापड़ गीले हो गए थे। थोड़ा आगे चल के करेले की सब्जी भी एक गिलास जूस के साथ परोसी जा रही थी और उसके जस्ट बगल में रसगुल्लों का ठेला था। एक बर्तन रखा हुआ था, उसमें रसगुल्ले और 2 रसगुल्ले हर कटोरी में रखे जा रहे थे। और थोड़ा आगे चल के वहाँ पानी पूरी का ठेला था, मगर पानी थोड़ा कड़वा हो जाने के कारण बहुत से लोग खाए नहीं। और आइसक्रीम दूसरी मेज पर लगाया हुआ था, वो भी छुपा के, क्योंकि ज़्यादा कोई खाए ना, जिससे सर्दी जुकाम से बचा रहे। मगर गुजराती व्यंजन और महाराष्ट्रीय व्यंजन बहुत दूर तक लगे हुए थे, जिनको खाया नहीं और उनका नाम भी नहीं पता। खाने में सब लोग खड़े खड़े खा रहे थे। चलते चलते तो कटरीना का धक्का लग गया और आमिर की दाल गिर गई रणबीर के जूतों पर, मगर उन्होंने कहा थैंक गॉड जूते पुराने नहीं तो खराब हो जाते। अनिल कपूर ने पीले तो उदय चोपड़ा ने लाल कपड़े पहने हुए थे, मगर हरे कपड़ों में संजय दत्त सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे थे। मगर वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ फुल सफेद कपड़ों में थे और उनके पापा जैकी पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। इरा अपने बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और इतने सेलेब्स को अपनी शादी में देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी। और उनका छोटा भाई राव हैदर भी आया हुआ था। मगर हम लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट खाना है, तो फिर से खाने की तरफ देखते हैं और क्या है दूसरी तरफ, दूसरी लाइन में जाते हैं। दूसरी गली में जाके देखा तो वहाँ अंबानी जी नेताजी को मना रहे थे कि डार्लिंग कोई बात नहीं, नमक ज़्यादा है सब्जी में तो खा लो, दूसरी चल के हम घर बना देंगे, यहाँ तो खा लो। मगर नेताजी मानने को ही नहीं तैयार हुई थी। उस रसोइयों को बुलाओ, मैं उसको इनाम दूंगी, बस वो बार बार यही कह रही थी। खैर तो मैं उस लाइन से निकल आया, क्योंकि किसी के आपस में टांग नहीं लड़ाना चाहिए। दूसरी तरफ देखा तो अमिताभ बच्चन एक बार वो बुझा के कुछ बड़बड़ा रहे थे। नदी गए तो कह रहे थे अपना शहंशाह वाला डायलॉग याद कर रहे थे, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। तो मैं वहाँ से भी निकल गया, लगता है सेहत ही खराब है। फिर मेरे पास कटरीना आ गए और वो मुझसे हालचाल लेने लगे। इससे विक्की कौशल थोड़ा अपसेट होने लगे, तो मैंने कहा भैया तुम्हारी हैं तुम्हारी ही रहेंगी,
आप फिक्र मत करो, टेंशन मत लो। तब जाके उनके चेहरे पर मुस्कान आई और वो मुस्कान के पीछे पीछे कहीं चले गए। फिर हम दोनों ने 3 घंटा कम से कम लगातार बातचीत किया, लेकिन ये सब हकीकत में नहीं, मेरे सपने में हुआ। और ये जितनी भी बकवास है ये मैंने सब झूठ बोला है दोस्तों, इस पर कुछ भी ध्यान मत देना। एवरीथिंग इज लायर, lying, I am telling you, lying about all about bullshit। मगर अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को वीडियो सुन के मज़ा आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, और अगर गुस्सा आया है तो फिर मत करना, और वैसे तो आप लोग कमेंट कर देना अगर कोई बात कहना हो तो। मुझे मालूम है आप जैसे दयालु लोग तो मुझे सपोर्ट करेंगे। आई नीड योर सपोर्ट फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो यार, फ्री में कौन सा आपका कुछ जाता है।